Well, in this video, we are going to study a very informative article, that is a range of lengths. हम इस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और ये आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं कि हम लेंथ जो है किस रेंज की हो सकते हैं, हमारे जो सराउंडिंग में लेंथ की रेंज क्या हो सकती है। तो हम शुरू करें तो बात ऐसे है कि साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट बी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स। हम अपने आजू बाजू में जो चीज़ें देखते हैं यूनिवर्स में, वो उनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है, पर उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। आज हम खुले मन से उसके बारे में चर्चा करते हैं। दिस मे वेरी फ्रॉम द साइज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 मीटर। ये जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट आप जो देखते हैं वो है 10⁻14 मीटर, और ये है साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, और एटम का जो साइज़ होता है वो इससे कुछ बड़ा होगा, 10,000 गुना बड़ा होगा, द साइज़ ऑफ 10⁻10 मीटर। सो और जो द साइज़ ऑफ द यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है उसका साइज़ होगा 10⁻26 मीटर, राइट। तो इस तरीके की रेंज है जो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े यूनिवर्स पे को यदि हम देखते हैं तो इस रेंज की जो लेंथ है उसको आपको मापना पड़ता है। तो इसके लिए कोई एक टेबल आपके पास दिया हुआ है, टेबल नंबर 2.3, उसको यदि हम गौर से देखें तो वो ये रहा, जो आपको पूरे यूनिवर्स में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की जानकारी देखा। आप देखें कि रेंज और ऑर्डर ऑफ लेंथ की, लेंथ का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, राइट, वो देखेंगे हम। तो हमने बात की अभी कि साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस की जो बात है जी, जो न्यूक्लियस का जो साइज़ रहेगा, डायमीटर जो उसका रहेगा वो 10⁻14 मीटर रहेगा, यही पढ़ा हमने। बट मज़ेदार बात यह है कि जो प्रोटॉन होता है वो इससे भी जो 1/10 टाइम्स जो है वो इससे छोटा होता है। तो ये इसका साइज़ क्या हो गया, 10⁻15 मीटर। ओके, ये देख लीजिए आप, द साइज़ ऑफ द प्रोटॉन इज़ ऑफ 10⁻15 मीटर। तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन के साइज़ का अब जो प्रोटॉन के साइज़ का 10 गुना ज़्यादा होता है। आप प्रोटॉन के साइज़ को 10 से गुणा कर दो तो जो न्यूक्लियस का साइज़ आ जाएगा दैट इज़ 10⁻14 मीटर। इसके बाद क्या करिए, यदि आपको हाइड्रोजन एटम का आपको साइज़ निकालना है तो आप इसको 10,000 से गुणा कर दीजिए, देन इट इज़ 10⁻10 मीटर। 10,000 गुना बड़ा होता है हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, राइट। उसके बाद यदि हम वायरस की बात करें तो हमारे जो न्यूक्लियस का साइज़ आया वो आया 10⁻10 मीटर, राइट। अब इससे 100 गुना बड़ा होता है वायरस का साइज़। द साइज ऑफ द वायरस इज़ 100 टाइम ग्रेटर देन द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ओके, उसके बाद हम वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करें तो जो लाइट की वेवलेंथ है वो न्यूक्लियस के एटम के साइज से, एटम का साइज़ हुआ 10⁻10 मीटर। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है किस ऑर्डर की है, इससे 1000 गुना ज़्यादा बड़ी होती है। दिस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 मीटर। आगे हम चलें, जो रेड ब्लड सेल आपका होता है, तो आप यदि एक एटम की कल्पना कर सकते हैं कि इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर, तो जो रेड ब्लड सेल होता है वो इससे 1,00,000 गुना बड़ा होता है, 10⁻5 मीटर बड़ा होता है। दिस इज़ ऑफ द साइज ऑफ 10⁻5 मीटर। ओके, अब थिकनेस ऑफ द पेपर जो है, पेपर की जो थिकनेस होती है वो देख लीजिए, ये 10,00,000 गुना बड़ी होती है। एक एटम का साइज़ हुआ 10⁻10 मीटर, तो इसको आप 10,00,000 से गुणा कर दीजिए। ओके, इट इज़ 10 लाख। सो इससे गुणा करने के बाद इसमें 6 जीरो ऐड हो जाएंगी, तो दिस इज़ ऑफ द साइज ऑफ 10⁻4 मीटर। आप कुछ इसको, इन चीज़ों को इस तरीके से समझ सकते हैं। अब एक और लेंथ की हम बात करें तो द साइज़ ऑफ द माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल जो है वो ये है 10,000, 10⁻4 मीन्स 10,000 मीटर है। दिस इज इक्वल टू 10⁻4 मीटर। और मून का जो अर्थ से डिस्टेंस है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻8 मीटर। ओके, और सन का अर्थ से जो डिस्टेंस है, ठीक है, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻11 मीटर। और प्लूटो का जो सन से है, जो सबसे दूर वाला ग्रह है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻13 मीटर। और अगर गैलेक्सी, हम गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसका साइज़ है 10⁻21 मीटर, 10⁻+21 मीटर। सो 10⁻21 का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक के साथ जो है 21 जीरो होंगी, ऐसे ऐसे करके आगे।
right? This is also huge distance. And the distance of the Andromeda galaxy, that is 10⁻22 meter, and the distance to the boundary observable in the universe is 10⁻26 meter. Okay, it is not defined, but जहाँ तक हमें पता है, it is 10⁻26 meter. It is of the range of 10⁻26 meter. हम वापस अपनी चर्चा को शुरू करते हैं ऑर्डर और द रेंज ऑफ लेंथ्स के बारे में यदि हम बात करें तो हमने इस टेबल के बारे में जानकारी ली और हमने ये देखा कि हम एक प्रोटॉन से लेके हमने शुरू किया कि हमने एक प्रोटॉन के साइज़ को लिया और प्रोटॉन से लेके we have started discussing from proton to the size of universe. तो देखिए अब रेंज ऑफ लेंथ क्या होगी. आपने देखा कि जो प्रोटॉन का साइज़ है 10⁻⁻15 मीटर है और यूनिवर्स का जो साइज़ है वो 10⁻26 मीटर है. इट्स ए ह्यूज डिस्टेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ पावर 26 पावर -15. 26 माइनस ऑफ 15. ये देखिए इसकी जो रेंज है 10⁻41 मीटर की रेंज है. मतलब जो छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट आपने क्या देखा वो प्रोटॉन है. ओके, और बड़े से बड़ा क्या देखा आपने, यूनिवर्स. ओके, इन दोनों की रेंज के बीच में 10⁻41 मीटर का डिस्टेंस है. राइट, गैप कितना है दोनों के बीच में. सो वी ऑल्सो यूज सर्टन स्पेशल लेंस यूनिट्स फॉर द शॉर्ट एंड द लार्ज वेवलेंथ. हम छोटी और बड़ी जो लेंस होती हैं उनके लिए हम कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम छोटे डिस्टेंस को मापने के लिए फर्मी का इस्तेमाल करते हैं. तो जो बन फर्मी है, बन फर्मी इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर. सो बन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर. ओके, और बन ऑंगस्ट्रॉम जो है, यहाँ सब कुछ लिखा है. 1 ऑंगस्ट्रॉम जो है, इट इज़ 1 ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर. अब हम आगे बात करते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो एस्ट्रोनॉमी में यदि हम चले जाएं तो हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं. एक अर्थ जिसके ऊपर आप रहते हैं, यू हैव अर्थ हियर एंड यू हैव सन ओवर हियर. ओके, सो अर्थ इज देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ. सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एंड दिस वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is the distance of 1.496 क्रॉस 10⁻11 मीटर. हम टेबल में भी हमने यही पढ़ा था. दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻11 मीटर. आगे बात आती है कि एक लाइट ईयर क्या होता है. सो 1 लाइट ईयर, विल डिस्कस अबाउट 1 लाइट ईयर. सो आपको एक डेफिनेशन जैसा समझ लेना है कि एक लाइट ईयर होता क्या है. देखिए लाइट जो है, लाइट का जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट c से हम लिखते हैं तो ये हो जाएगी 3 क्रॉस 10⁸ मीटर एक सेकेंड में. अब आपको लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट है. दिस इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. मतलब इसका साफ हुआ लाइट एक साल में कितने दूर चली जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर. लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. एक साल में लाइट कितने दूर चले जाएगी उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लाइट ईयर. तो यदि आप यहाँ लिखें जो टाइम का वैल्यू आपको भरना है, देखो आपको पता है ना कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट d इज इक्वल टू c इंटू टी. इसमें तो c का वैल्यू आ जाएगा 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब आपको यहाँ कुछ भरना है और फिर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा. तो यहाँ जो भरना है वो है कि एक साल में सेकंड में कितना समय होता है, तो उसको निकालते हैं हम. तो एक साल में जी सबसे पहले तो होते हैं 365 दिन. ठीक है, अब डे में, अब यहाँ आएगा डे. तो डे में क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं. लो जी, अब आप इस वैल्यू को उठाओ, यहाँ पुट कर दो. तो यहाँ पुट करने के लिए आपके पास बचा 365 गुणा 24 गुणा 3600. ये सेकंड यहाँ से आगे, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और यही आपके पास आ जाएगा लाइट ईयर. इसको सॉल्व करने के बाद यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू, दिस डिस्टेंस इज 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर. तो लाइट जो है वो एक साल में 9.49 क्रॉस 10⁻15 मीटर दूर चली जाती है. ओके, आगे इसी कड़ी में आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है
उसको हमने डिस्कस करना है कि 1 पार्सेक क्या होता है। ये भी सब लेंथ के यूनिट है। सो व्हाट इज़ 1 पार्सेक? तो 1 पार्सेक को समझना है आपने, तो इसको बड़े आप साधारण तरीके से समझ सकते हो कि देखिए ये रहा सन, ओके, और सन के किनारे जो है वो अर्थ जो है वो चक्कर लगाती रहती है, ओके। तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज़ 1.496 क्रॉस 10⁻11 मीटर होती है। अब जब ये डिस्टेंस जो है किसी एक दूरी पर जाकर 1 सेकंड का एंगल बनाए, यदि ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो किसी पॉइंट के ऊपर, मैं किसी पॉइंट को P लिख लेता हूँ, ये किसी अर्थ से किसी डिस्टेंस के ऊपर जाकर 1 सेकंड का एंगल बनाए, तो वो डिस्टेंस 1 पार्सेक होता है। जैसे मान लो अर्थ से इतने दूरी पर जाकर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है, ये आर्क है ना, अब ये आर्क इस पॉइंट P के ऊपर यदि 1 सेकंड का एंगल बनाती है, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस फिर 1 पार्सेक हो जाएगा। तो आप जनरली आप जानते हैं कि यदि आपके पास एक सर्कल है, ओके, अब इस सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर से ये रेडियस हो गया, और ये लो जी, आपके पास हो गया पॉइंट A, और ये हो गया पॉइंट B, और ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हो जाएगी AB, एक आर्क हो जाएगी, इसको मैं S से लिखूं, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी। तो थीटा जो होगा ना, थीटा जो होगा वो होगा S/R, राइट। तो इसी तरीके से हम जो इसको नियरली R के बराबर ले लेते हैं। हमारे पास थीटा की जो डेफिनेशन होनी है वो क्या होगी? थीटा की जो डेफिनेशन होगी इस अपर फिगर में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 पार्सेक डिस्टेंस हो जाएगी। दिस इज इक्विवेलेंट टू S एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू द रेडियस, राइट। तो यहाँ से आप 1 पार्सेक निकाल सकते हो। 1 पार्सेक वो क्या हो जाएगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय थीटा इज 1 सेकेंड। सो 1 पार्सेक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 क्रॉस 10⁻11 मीटर। ये रहा डिस्टेंस, एवरेज रेडियस ऑफ सन एंड अर्थ। और 1 सेकेंड की जो वैल्यू होगी, सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, दिस इज 4.85, ये आपने पहले पढ़ रखा है, क्रॉस 10⁻⁻6। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.308 क्रॉस 10⁻17। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 3.08 क्रॉस 10⁻16। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। अब आपको थोड़ा सा एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि सन और अर्थ की जो एवरेज रेडियस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इससे अर्थ से दूर कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो 1 सेकेंड का एंगल बना दे, वो डिस्टेंस जो है वो 1 पार्सेक होता है। इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।